बच्चों 9.3 क्वेश्चन नंबर 3 बराबर है। इसमें क्या दिया है, शो डैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो इसमें ये पूरा सम हम स्टार्ट करेंगे ऐसा कि एक हमारे पास है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लोगे आप, ये है ABCD नाम का पैरेललोग्राम। अब पूछ रहा है ये कि आप ये प्रूव करो इसके जो डायगोनल्स है, तो डायगोनल एक है इसका BD और दूसरा डायगोनल होगा इसका AC, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं इसको 4 इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। 4 इक्वल एरिया, पैरेललोग्राम का डायगोनल इसको 4 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, बराबर। यानी ये प्रूव करना है, अगर ये यहाँ पर मीट कर रहा है तो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB must be equal to area of triangle AOD, या फिर यहाँ से स्टार्ट करें, AOB हो गया तो BOC that must be equal to area of triangle COD and that must be equal to area of triangle AOD या फिर DOA। तो ये एरिया और ये एरिया, ये चारों एरिया इक्वल होना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। तो ये जो टॉपिक है ना, इसका बेसिक एक तो मीडियन है, दूसरा जो बेस क्या मालूम है, दूसरा बेस वो कहता है कि डायगोनल मतलब एक डायगोनल है ना, एक डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है, 2 इक्वल एरिया के ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। लेकिन हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे बच्चों, हम लोग हमारा जो मीडियन का प्रॉपर्टी है उसे यूज़ करेंगे। अच्छा सुनो, पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा और ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, करेक्ट है। तो इसके हिसाब से, मतलब ये प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने अगर सपोज ये बना दिया, ये आपके पास A है, ये B है और ये C है, तो देखो यहाँ से ये वाला पार्ट मैंने कट किया और ये वाला पार्ट आपके पास BO है, ठीक है। और ये देखो ना, AO और OC इक्वल है, तो अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है तो BO क्या हो जाएगा, तो इन ट्रायंगल ABC BO इज मीडियन, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है। तो अगर BO मीडियन है तो एक बात क्लियर हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। रीजन 1 है R1, ये सुनो, तो ये दोनों इक्वल, यानी 1 इज इक्वल टू 2, ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। अब यही चीज़ को अगर आपने ये वाला डायग्राम बनाया, ये है B, ये है C, ये है D और ये टाइम ले लो आप CO। अब यहाँ पर देखो, ये वाला पार्ट DO और ये वाला पार्ट OB, ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल CBD CO इज मीडियन। तो अगर CO मीडियन है तो ये वाला एरिया आपका 2 है, देखो यहाँ पर, और ये वाला एरिया आपका 3 है। तो क्लियर हो गया ना बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ये वाला BOC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD को इक्वल, ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब सिमिलरली जब आप ये बनाओगे तो एंगल, ये जो हमारा COD है वो AOD को इक्वल हो जाएगा, और जब ये बनाओगे तो जो AOB है वो AOD को इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, अब पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, प्रूव डैट, इसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिमिलर स्टेप्स है। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल COD
COD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DOA, बराबर, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DOA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, बराबर। देयरफॉर अब देख लेते हैं यहाँ पर, इसमें हमने प्रूफ किया AOB यानी 1 इज इक्वल टू BOC यानी 2, फिर इसमें प्रूफ किया BOC यानी 2 इज इक्वल टू 3 COD, फिर हमने यहाँ पर प्रूफ किया COD 3 इज इक्वल टू 4, ये प्रूफ हुआ। और फिर यहाँ पर हमने प्रूफ किया DOA यानी 4 इज इक्वल टू 1। तो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, फिर हमारा ये स्टेटमेंट है और हमारे ये दोनों स्टेटमेंट है, वी कैन प्रूव दैट यस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 4 इक्वल एरियाज। तो ये सब एरियाज क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। बच्चों क्वेश्चन 4 में एक ऐसा फिगर दे दिया है, बराबर, और हमें ये प्रूफ करना है ABC का एरिया और ABD का एरिया दोनों इक्वल एरियाज हैं, ठीक है। ABC यानी ये ऊपर वाला पार्ट और ABD यानी ये नीचे वाला पार्ट, ये दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट बना लेते हैं। डायग्राम बनाओ आप और फिर सॉल्व करो। तो ये A है, ये O है, ये C है और ये D है। आप क्लियर देख सकते हो, गिवन तो नहीं है कि AO मीडियन है, लेकिन ये वाला पार्ट OD और OC इक्वल है, तो AO क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो इसमें इन ट्राइंगल ACD के अंदर AO इज मीडियन। तो अगर AO मीडियन है तो यहाँ से बहुत बड़ा क्लियर हो गया चीज़ की एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, और इसे मैं 1 कहता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल एरिया हो जाएगा, ये 1 और ये 2, ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट डायग्राम में ये बना लेता हूँ। इन ट्राइंगल BCD BO इज मीडियन। BCD में BO एक मीडियन है। तो अगर ये BO मीडियन है तो यहाँ से भी क्लियर हो गया। अगर इसे हम एरिया 3 कह रहे हैं, इसे 4 कह रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD। तो यहाँ से ये दोनों एरियाज इक्वल हो जाएंगे, इसे हम 2 कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप 1, ये 1 है और ये 3 है और ये 2 है, ये 4 है, तो 1 और 3 को ऐड कर दो, 2 और 4 को ऐड कर दो। तो जब 1 और 3 को ऐड करोगे, यानी देखो यहाँ से 1 से AOC और BOC इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट विल बी इक्वल टू, और इन दोनों को ऐड करोगे AOD यानी 3 और 4 को, 2 और 4 को, 2 और 4 AOD को और BOD को, तो 2 और 4 को जब ऐड करोगे तो मिल जाएगा क्या, ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, और यही हमें प्रूफ करना था।